हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इटरेशन थर्ड बिट्स 2024 इटरेशन थर्ड का रिजल्ट लाइव हो चुका है। इटरेशन थर्ड का रिजल्ट bitsadmission.com पे लाइव हो चुका है। जाकर रिजल्ट चेक करो और सभी लोग प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इस बार क्या हुआ है, कट ऑफ डिक्रीज हुआ है कि नहीं, कितने मार्क्स से डिक्रीज हुआ, अगर हुआ है तो कोर ब्रांचेज में कितने चेंजेज आए हैं, एमएससी कोर्सेज में कितने चेंजेज आए हैं और अपर ब्रांचेज में चेंजेज आए हैं कि नहीं, क्योंकि अपर ब्रांचेज में चेंजेस आने के चांसेस कम थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं सभी लोग, हर स्टूडेंट्स, एवरी पेरेंट, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को अपना कमेंट करना है। जो उनका स्टेटस अभी चल रहा है, जो उनकी काउंसलिंग में अभी स्टेटस लाइव चल रहा है, वो उनको सेंड करना है, उनको कमेंट करना है, उनको कमेंट में जरूर बताना है। जैसे कि जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी बताना है कि मैं अभी भी वेटिंग लिस्ट में हूँ, जो न्यू वेटिंग लिस्ट में ऐड हुए हैं उनको भी बताना है कि मैं न्यू वेटिंग लिस्ट में भी ऐड हुआ है, पहले मैं वेटिंग लिस्ट में नहीं था लेकिन अब वेटिंग लिस्ट में ऐड हुआ। और जिनको किसी मार्क्स पे, जो पहले किसी मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा था, कैंपस नहीं मिल रहा था, वो ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो अगर इस इटरेशन में वो ब्रांच फिर से मिल रही है, ये भी बताना है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग पेरेंट्स, सभी को कमेंट करना है कि आपके मार्क्स के ऊपर आपको कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखना क्योंकि ये काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। इसके बाद आगे क्या क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या होगा, किसको वेट करना है, किसको वेट नहीं करना है, इटरेशन 4 और 5 में क्या होगा, ये सब चीज डिस्कस कर रहा हूँ। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, अंत तक देखना, तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारा ही फायदा होगा। और चैनल को जितने भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। बिट्स से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रही है और आगे भी अभी जब तक आप टिल कॉलेज में नहीं पहुंच जाते आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर ले, लाइक करो और शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। एडमिशन bitsadmission.com पे लाइव रिजल्ट हो चुका है, रिजल्ट जाकर चेक करो। अगर रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है तो इनकॉग्निटो टैब में जाना, हाई नेटवर्क वाले एरिया में जाकर रिजल्ट को फिर से ओपन करना, लॉगिन करना, रिजल्ट ओपन हो जाएगा और अपना स्टेटस कमेंट करना है, अपना रैंक, अपनी मार्क्स पे आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है, कौन सी कैंपस मिल रही है, उसको कमेंट में बताना है। आप वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है, या न्यू वेटिंग लिस्ट में ऐड हुए हैं, ये भी बताना है। तो प्लीज एवरीवन, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आगे के एनालिसिस के लिए, ऑफिशियल डाटा के लिए, इटरेशन थर्ड फोर्थ में क्या होगा, कट ऑफ फिर कितना चेंज होगा, कट ऑफ चेंज होगा या नहीं होगा, इन सभी के लिए आपको प्लीज सभी लोगों को, ईच एंड एवरीवन, सभी को कमेंट करना है। नहीं मिला है उनको भी करना है, जिनको न्यू वेटिंग लिस्ट में ऐड हुए उनको भी करना है, और जो पहले इटरेशंस में, जो इटरेशन 1 और इटरेशन 2 में वेटिंग लिस्ट में थे और इसमें इनको मिल गया है, उनको भी कमेंट करना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। इटरेशन थर्ड में जिस मार्क्स के ऊपर जो ब्रांच मिली हुई है, ठीक है, जिस मार्क्स के ऊपर, जैसे किसी भी इंडिविजुअल मार्क्स के ऊपर कोई ब्रांच मिली हुई है, तो आपको किसी इंडिविजुअल मार्क्स पे कोई ब्रांच आपको सपोज दैट मिली हुई है, ठीक है, और ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए आपको फिर सोचना है कि मेरा ब्रांच अपग्रेडेशन होगा कि नहीं, तो आप इटरेशन 4 और 5 में अप्लाई, आप इटरेशन 4 और 5 में जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चांसेस रहेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना कि क्या मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा तो वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, अगर आपने प्रेफरेंसेस अच्छे से सेंड किए होंगे तो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में, ध्यान से सुनना क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। अगर जो किसी इंडिविजुअल मार्क्स पे कोई ब्रांच मिल रही है और आप वेटिंग लिस्ट में, तो उस मार्क्स से, जो जिस मार्क्स पे वो ब्रांच मिल रही है, उस मार्क्स से अगर आपके मार्क्स 10 to 12, मैक्सिमम 10 to 12 मार्क्स ही कम है, तभी आप सेफ हो, तभी आप अपने आप को सेफ फील करना। वरना अगर उससे ज्यादा कम है, 10 to 12 मार्क्स से, उस जिस पे ब्रांच मिली हुई है उस मार्क्स से 10 to 12 मार्क्स कम है, तब आप सेफ हो। उससे ज्यादा कम है, फिर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करना, फिर नहीं तो फिर आपको लोअर ब्रांचेज मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको बहुत लोअर ब्रांचेज मिल जाएगी, तो फिर इसीलिए आप अदर ऑप्शंस बैकअप जरूर रखना। अगर आपको वो ब्रांच चाहिए, जो ब्रांच अभी मिला है जिस मार्क्स पे, उससे 10 to 12 मार्क्स आपके नीचे हैं, ठीक है, तभी उस ब्रांच के लिए आप सोच सकते हो, सेफ हो इटरेशन 4 और इटरेशन 5 में लास्ट राउंड तक। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा ब्रांच आपको मिल जाएगा, ये बात समझ लेना। अगर उससे 10 to 12 मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम कम, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तभी आप सेफ हो। ठीक है,
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके भी मार्क्स 210 से कम है वो अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करें प्लीज। मैं पहले भी ये वीडियो बार बार ये बात बोल चुका हूं वीडियोस में कि जिनके भी मार्क्स 210 से कम है प्लीज अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करें। 210 से 230 वाले, 210 से कम वाले तो अभी से एक्सप्लोर करें, उनके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम है। 210 से 230 वाले अदर ऑप्शंस बैकअप जरूर लेके चले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मिलेगा भी तो बहुत लोअर ब्रांच मिलेगा, इसलिए आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए। ठीक है, 230 से अबव वाले सेफ है, उनको लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा, आप अगर ब्रांच अपग्रेडेशन चाहते हो तो मैंने जैसे पहला पॉइंट बताया, ब्रांच अपग्रेडेशन चाहते हो तो आप टिल 6th राउंड 5th राउंड तक होता है काउंसलिंग, और उसके बाद जरूरत पड़े तो 6th राउंड आप वेट कर सकते हो, ब्रांच अपग्रेडेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको वेटिंग लिस्ट से आपको कॉलेज वो वेटिंग लिस्ट से आपको कोई ब्रांच अलॉट हुई है, इटरेशन 3rd में चेंज आया है, फिर अपग्रेडेशन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब एक बार सीसेट की काउंसलिंग चालू हो जाएगी फिर उसमें अपग्रेडेशन के चांसेस रहेंगे, अगर आपने चॉइस फिलिंग की होगी। ठीक है, और जिनको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए वही ब्रांच चाहिए, क्योंकि अब रिपोर्टिंग फिजिकल करनी है। ठीक है, अब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिनको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए फिर उसी ब्रांच पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझे यही ब्रांच चाहिए। ठीक है, फ्रीज कर सकते हैं, आप वही ब्रांच ले सकते हैं। ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, अपग्रेडेशन किसको होगा, जिस मार्क्स पे, ये भी सुन लो ध्यान से, जिस मार्क्स पे वो ब्रांच अभी आपको मिल रही है, ठीक है, उससे थोड़े से अपर ब्रांचेज में अपग्रेडेशन होगा, बहुत हायर ब्रांचेज में अपग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, जिस मार्क्स पे आपको अभी जो ब्रांच अलॉट हुई है उस मार्क्स पे थोड़े जिस मार्क्स पे आपको ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है, उसी मार्क्स पे आपको थोड़े से अपर ब्रांचेज, मतलब उस स्कोर में ही अपर ब्रांचेज, लोअर अपर ब्रांचेज, उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे सिविल है तो कोई अदर कैंपस का मैकेनिकल मिल गया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी अदर कैंपस में अच्छी ब्रांच मिल गई, ये हो सकता है। अपर साइड बहुत चेंजेस नहीं आएगा कि आपको, जैसे आप सिविल में हैं तो आप ऊपर से सीधे से गोवा के ईसी में चले गए, ट्रिपल ई में चले गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो फ्रीज कर सकते हैं। अपग्रेडेशन अगर चाहते हो तो बहुत अपग्रेडेशन नहीं होगा, लास्ट राउंड तक बहुत अपर ब्रांचेज में अपग्रेडेशन नहीं होगा, कोर में ही होगा, दूसरे कैंपस के कोर में कोई बेहतर मिले, जिसमें सिविल है, गोवा में मैकेनिकल मिल गया, पिलानी में सिविल है, तो ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं लास्ट राउंड तक। ठीक है, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अब इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, अब इसके बाद क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग। तीनों इटरेशन हो गए, अब जो सीट एक्सेप्ट करेंगे उनको फिजिकल रिपोर्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ्स, 10, 12 के मार्कशीट वगैरह A to Z सबके ओरिजिनल फोटोकॉपी, सबके 2-2, 3-3 फोटोकॉपी भी रखना, ओरिजिनल भी रखना, और फिजिकल रिपोर्ट अब करना है। ठीक है, इटरेशन 4 और इटरेशन 5 के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके लिए यार सब कोई प्लीज कमेंट करें कि किस मार्क्स पे आपको कौन सी कैंपस में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। कोई भी क्वेरी हो अदर ऑप्शन से रिलेटेड, इटरेशन 4 और 5 से रिलेटेड, अदर बैकअप कॉलेजेस से रिलेटेड, कहां लेना है कहां नहीं लेना है, तो कमेंट करो, मैं रिकमेंड करूंगा। A to Z इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करो कि आपके मार्क्स पे आपको इस बार इस इटरेशन में कुछ अलॉट हुआ है कि नहीं, कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, सब चीज आपको कमेंट करना है। ये भी कमेंट करो कि यार पिछले इटरेशन में मुझे ये मिला था, इस इटरेशन में ये मिला है। ठीक है, चेंजेस भी कमेंट करना है। ठीक है, इटरेशन 2 का भी, इटरेशन 3rd का भी। ठीक है, दोनों कमेंट करना है कि चेंजेस पता चले कि चेंजेस कितना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करो, बाय बाय, टेक केयर।